क्या आपकी प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ बहाना? इन लोगों के बारे में जान लीजिए और आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपकी प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है या बहाना। तो दोस्तों, अगर आपके पैरों को थोड़ी देर के लिए बांध दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो? थोड़ी देर इधर उधर होंगे, उसके बाद थक हार कर बैठ जाओगे। सोचो, जिसके दोनों पैर कट जाए वो क्या क्या कर सकता है। कुछ लोग सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चल ले तो बहुत बड़ी बात होगी, पर मैं ऐसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके दोनों पैर कट जाने के बाद माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत पर फतेह हासिल कर ली। जी हाँ, मैं अरुणिमा सिन्हा की बात कर रहा हूँ। साल 2011 में नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडे ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। असहनीय दर्द में पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा को इस हादसे में अपना एक पैर गंवाना पड़ा और उनके दूसरे पैर पर रॉड लगाई गई। ऐसे हादसों के बाद जहां आमतौर पर ज़िंदगी रुक सी जाती है, बहुत से लोग आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने में 4 से 5 साल लगा देते हैं, लेकिन अरुणिमा एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे इस जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर ली। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। अरुणिमा का यह जुनून सिर्फ एक महिला के विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने की कहानी नहीं है, बल्कि उनके अटूट विश्वास की दास्तान है। अपने इसी विश्वास के दम पर उन्होंने निराशा के हाथों मजबूर होने के बजाय बड़ी मुश्किलों को पार कर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाने की हिम्मत दिखाई। अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अरुणिमा ने अपना सफ़र केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद अलग अलग महाद्वीपों के 5 दूसरी चोटियों की चढ़ाई भी की। उनका मकसद अजब अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट विंसन मसीह पर तिरंगा फहराने का है। कहानी नंबर 2। दोस्तों, आप अपने काम में कितने बार असफल होने के बाद हार मान लेते हो? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार या 15 बार में? एक बंदा 1000 बार असफल प्रयास करता है फिर भी हार मानने को तैयार नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। थॉमस एल्वा एडिसन लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की प्रतिभा उनके टीचर भी नहीं पहचान सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, पर एडिसन को जिद थी कि इन सबको गलत साबित करना है। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया और उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की सलाह दी, पर बंदा किसी की सुनता कहाँ था। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली का बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपने बातों पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में जान होती है उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। ऐसी जिद और जुनून किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। इस तरह एडिसन महान वैज्ञानिक बने। कहानी नंबर 3। कहानी नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं करोली टेक्सास की। करोली टेक्सास हंगरी सेना में काम करते थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग का शौक था। वह अपने इस शौक को और कोशिश कर निखारना चाहते थे। वह अपने देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। 1938 में उनके देश में नेशनल गेम हुई और उन्होंने यह प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। यह जीत उन्हें उनकी कोशिश के कारण मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपना टारगेट और बड़ा रखा। अब वे देश के सबसे उम्दा पिस्टल निशानेबाज तो बन चुके थे, इसके बाद वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1940 में होने वाली ओलंपिक्स के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी थी। अभी उन्होंने सपने संजोया ही था कि इस सपने को तोड़ने के लिए ज़िंदगी की एक हकीकत उनकी हिम्मत तोड़ने का इंतज़ार कर रही थी। करोली नेशनल गेम जीतने के बाद आर्मी ट्रेनिंग कैंप में गए। वहां ट्रेनिंग करते हुए एक हैंड ग्रेनेड फेंकते समय उनके राइट हैंड में ही फट गया था।
और ये हाथ वही था जिससे वह पिस्टल शूटिंग करते थे। इस घटना ने उन्हें अंदर से झंझोर के रख दिया। ये ज़िंदगी का ऐसा मोड़ था जहां लोग अपने टारगेट को जाने वाले रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी और इलाज के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। काफ़ी मुश्किल आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1 साल बाद वह दोबारा खुद को तैयार कर 1939 के नेशनल गेम में पहुँचे। वहां आए प्रतियोगियों को लगा कि कैरोली उन्हें प्रोत्साहित करने आए हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि कैरोली उन्हें प्रोत्साहित करने नहीं अपितु उनसे मुकाबला करने आए हैं, आए हुए सभी प्रतियोगी आश्चर्यचकित रहे। इस गेम में उन्होंने न सिर्फ बढ़िया प्रदर्शन किया बल्कि सभी को हराकर बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। वह रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। 1948 के ओलंपिक में कैरोली ने वो कर दिखाया जो किसी 38 वर्षीय खिलाड़ी के लिए करना लगभग असंभव था। लेकिन कैरोली के डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द तो था ही नहीं। उन्होंने इस ओलंपिक में न सिर्फ भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता और इतिहास रच दिया। दोस्तों, हमें कैरोली की तरह ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ज़िंदगी में हमारी इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो क्या अब भी आपको आपकी प्रॉब्लम लगता है?